मोहे रंग दे बसंती रंग दे बसंती रंग दे बसंती यार। 2006 में आई हिंदी फिल्म रंग दे बसंती मेरे विचार में अब तक की बेस्ट पेट्रियोटिक इंडियन फिल्म है। ये देश प्रेम और नेशनलिज्म को एक बहुत ही यूनिक तरीके से इतनी इम्पैक्टफुली दिखाती है कि ऑन द जर्नी ऑफ द फिल्म यू विल फाइंड योरसेल्फ फिल्ड विद द पैशन टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। पर क्यों रंग दे बसंती को एक बेस्ट पेट्रियोटिक फिल्म माना जाता है? लेट्स डिस्कस। ये फिल्म एक परफेक्ट अमलगमेशन है हिस्ट्री और करंट टाइम्स का। हम पास में जाके ये सीखते हैं कि कैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी ताकि देश आजाद हो सके, भारत की आने वाली पीढ़ियां किसी के गुलाम ना रहें, भारत देश के वासी बिना किसी डर और फिक्र के खुल के सेफली खुशहाली से जी सके, ताकि जलियांवाले बाग की तरह फिर कभी पीसफुली प्रोटेस्ट करने पे देश के खुद के वासियों को अत्याचार न सहना पड़े। इसी के साथ साथ हमें वो फ्यूचर जनरेशन भी देखने को मिलती है जिनके लिए फ्रीडम फाइटर्स ने खुशी खुशी शहीदी एक्सेप्ट कर ली थी सो दैट दे कैन रीप द बेनिफिट्स। पर देश की ये यूथ ना सिर्फ उस बलिदानी को भूल चुकी है, पर ये उन शहीदों की इज्जत भी ढंग से नहीं करती। मैंने दर्द से यारी की है और मैं हर दम मौत की उंगली थाम कर चलता हूँ। आज्ञाकारी बेटा भगत सिंह। कौन बात करता है वैसे? आज्ञाकारी बेटा, आजादी मेरी दुल्हन है। व्हाट्स हिज प्रॉब्लम? यार ये लाइन तो सिर्फ सुक्की की होनी चाहिए यार। वैसे भी इसे कोई लड़की मिलने वाली नहीं। अरे कम से कम आजादी वाली तो इसके लिए छोड़ दो यार। हंस लो साड़ो हंस लो, बारात में नहीं ले जाओ। भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक, इन्होंने जान दी थी ना देश के लिए। कुछ हुआ? डीजे, करण, सुखी और असलम बस अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, जिन्हें आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इन्हें कुछ नहीं पड़ी। दे आर द अनसीरियस यूथ जो कि कॉलेज सिर्फ यारों के साथ मौज करने आती है। जी हम लोग यहाँ खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मगर ये पढ़ाई वाला इल्जाम हम पर पहली बार लगा। जो कि शाम होते ही टल्ली हो जाती है और टीवी पे मॉडल्स को देख के उनको रेट करती है। 10 दूर से 10, पास से बस, वो भी डीटी से। The complete opposite of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev etc. Despite of being the similar age of those freedom fighters, इनको ना तो देश पे गर्व है और ना ही देश की इतनी चिंता कि इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट्स करें। कोई फ्यूचर नहीं है यार इस देश का। ओए पैण दे टके वो पास दी गल कर रही है और तू फ्यूचर दे पीछे पड़ा है। एक पैर पास में, एक पैर फ्यूचर में, तभी तो हम आज पे मूत रहे हैं। कुछ नहीं बदलेगा यार, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। इधर तुम शुरुआत करो, वहां तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। करेक्ट, बस अलग होगा तो तुम्हारा दी एंड द स्टाइल। इन द इनिशियल पैरेलल ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट इन द फिल्म हमें ये देखने मिलता है कि जहां 23 साल की उम्र में शहीद होने वाले भगत सिंह की सोच इतनी गहरी थी, ख्यालात इतने डेवलप्ड थे, वहीं डीजे, सुखी और करण उसी ही उम्र के होते हुए भी हद से ज्यादा केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल और लेजी हैं। और ये ना वही सारी टर्म्स हैं जो कि आज भी ओल्डर जनरेशन करंट जनरेशन के लिए यूज करती है। टू क्रिएट एंड राइट दीज कैरेक्टर्स दिस वे वाज सच अ स्मार्ट मूव फ्रॉम द राइटर्स एंड, क्योंकि इससे यूथ और द एल्डरली बोथ फाउंड एंड डेवलप्ड अ कनेक्शन विद द फिल्म। देश की पॉलिटिक्स को भी बड़े अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाया है फिल्म में, जहां देयर आर कैरेक्टर्स लाइक सुखी, करण एंड डीजे जो कि असलम को एक भाई की तरह मानते हैं, वहीं देर आर पीपल लाइक लक्ष्मण प्रसाद जो कि सिर्फ असलम के धर्म की बुनियाद पे उसको खुद ही अपने देश का हिस्सा नहीं मानते। सिर्फ इतना ही नहीं, असलम के घर वाले खुद उसको बोलते हैं कि तू क्यों गैर मजहब के लोगों से दोस्ती रखता है, एंड द होल कॉन्वर्सेशन इन दैट सीन इज जस्ट bothersome but in a very enlightening way। तुम्हें अपनी कौम में दोस्त नहीं मिलते? ये मुल्क हम मुसलमानों को अपना हिस्सा न कभी माना था न कभी मानेगा। पर खून नहीं खोल उठता तुम्हारा। मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता भाईजान, और सोचना भी नहीं चाहता। जब पता है कि बाहर बहुगिनती में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पराया मानते हैं और तुमसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ऑफ कोर्स परिवार को चिंता होना इज ऑब्वियस, पर उस चिंता को नफरत में बदलना दैट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट। और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया है फिल्म में। मूविंग ऑन फ्रॉम वन केस ऑफ पॉलिटिक्स टू अनदर, अजय की मौत के बाद द पॉलिटिशियंस इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू अजय जस्ट स्टार्ट ब्लेमिंग हिम इंस्टेड। उसकी मौत, उसके बलिदान का मजाक बना देते हैं। द रीजन रंग दे बसंती हिट्स हार्ड इज
क्योंकि ये सेम चीज तो हमारे देश में सालों से हो रही थी और अब भी हो रही है। आज भी विनेश जैसे खिलाड़ी को सब पॉलिटिशियंस मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर गेटिंग डिस्क्वालिफाइड, नोइंग वेरी वेल व्हाट शी वेंट थ्रू ऑल दिस टाइम टू इवन गेट देयर। ये पॉलिटिशियंस खुद का हाथ साफ रखने के लिए हर उस इंसान पे उंगली उठाते हैं जो कि देश के लिए कुछ कर रहा है, फिर चाहे वो ओलंपिक्स में खेलने वाले हमारे खिलाड़ी हों या फिर देश का पेट पाल रहे किसान। फिल्म में जब हमारे मेन कैरेक्टर्स इन पॉलिटिशियन से नाखुश होकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, आई रिपीट एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन पे अटैक किया जाता है। इवन अजय की बूढ़ी माँ को ऐसे पीटा जाता है कि वो कोमा में चली जाती है। पीसफुल प्रोटेस्ट में ऐसे निहत्थे लोगों पे, बूढ़े लाचार लोगों पे अटैक करना, ये तो 2006 की इस फिल्म रिलीज के बाद भी हमने बहुत देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एट द एंड ऑफ द फिल्म व्हेन द मेन कास्ट गोज टू रेडियो टू कन्फेस व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट दे वांट द यूथ टू डू टू मेक अ कंट्री अ बेटर वन फॉर इट्स सिटीजंस, द पॉलिटिशियंस सेंड मिलिट्री टू किल देम बाय कॉलिंग देम टेररिस्ट। अगर देश में कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उनको बस टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। ये भी हमने 2006 की इस फिल्म के रिलीज के बाद बहुत बार देखा है। क्या फर्क है आप लोगों में और टेररिस्ट में? फर्क है मिस इंद्रा, टेररिस्ट चुपके वार करते हैं, कभी सामने नहीं आते, बेकसूरों को मारते हैं। हमें और उनमें बहुत फर्क है। These are some reasons जिनकी वजह से रंग दे बसंती आज भी उतनी ही इम्पैक्टफुल लगती है जितनी रिलीज के टाइम लगी थी, क्योंकि द फिल्म ड्रॉज एक्सट्रीमली सिमिलर पैरेलल्स टू द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन टुडे। पर द रीजन इट्स द बेस्ट पेट्रियोटिक फिल्म इज बिकॉज इट शोज अस कि देश की यूथ जितनी भी केयरफ्री, मस्त मौला और इररिस्पॉन्सिबल हो, अगर उनको सही इंस्पिरेशन मिले, सही डायरेक्शन और अपनी प्राउड हिस्ट्री का ज्ञान मिले, तो वी ऑल कैरी अ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद इन अस। देश की यूथ को देश की चिंता भी है और देश पे गर्व भी, and Rang De Basanti just instill it deeper in us. Film में the characters come through with their flaws. They learn and grow and work towards the betterment of the country. The film reminds us कि देश की कमियों को छुपाना देशभक्ति नहीं है, उन कमियों को हटाने का प्रयास करना देशभक्ति है। And just by working towards the success of the people of the country in any way that we can, हम उन शहीदों की बलिदानी को सफल कर देंगे। Happy 78th Independence Day। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है।